हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4 न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस को हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। कुछ क्वेश्चंस लाइक 1 2 3 4 5 6 इन सब क्वेश्चंस को हमने अपनी लास्ट वीडियो में विद डिटेलिंग कंप्लीट किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ। आप उसमें से जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम इसका 7th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 7th क्वेश्चन में क्या है, आज आइए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। आप इसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं, यहाँ देखिए हमने कॉपी पर मेंशन कर रखा है। जिस साइड आपका माउथ ओपन होता है साइन का, वहाँ होता है हमारी ग्रेटर वैल्यू, और जिस साइड आपकी माउथ क्लोज होता है साइन का, उस साइड लिखते हैं हम लेस वैल्यू। तो ये हो गई आपकी ग्रेटर वैल्यू। माउथ ओपन है, जैसे कि जब हम कुछ बोलते हैं, कभी कभी हम कुछ बड़ा भी बोल देते हैं, तो मीन्स उस साइड हो जाती है ग्रेटर वैल्यू। अगर आपका माउथ शट है, मीन्स आपने कुछ कहा ही नहीं है, दैट मीन्स तो वहाँ आ जाएगा आपका लेस वैल्यू। जहाँ पे माउथ शट है वहाँ पे आप लिखेंगे लेस वैल्यू। और अगर दोनों साइड इक्वल स्पेस है, तो ये साइन हमारा होता है इक्वल्स टू का। मीन्स लेफ्ट साइड भी जो वैल्यू है, उस जो राइट साइड वैल्यू है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, 3632। एंड राइट साइड आपकी क्या वैल्यू है, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स। तो इसको आप पढ़ेंगे 3632। अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड इक्वल वैल्यू दी है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो अब यहाँ पे कौन सा साइन मेंशन करेंगे, यस यहाँ पे हम साइन मेंशन करेंगे इक्वल्स टू का। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स। तो आप इसको पढ़ेंगे 3792। राइट साइड कौन सी वैल्यू है, देखिए वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स। तो ये है आपकी 3972। यहाँ पे थे आपकी 3700 और यहाँ पे है 3900। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी है, 700। देखिए 1000 वैल्यू दोनों सेम है 33, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, 100 वैल्यूज़ में डिफरेंस है दोनों का। 100 वैल्यू यहाँ 700 है या 900 है। तो आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। यस, तो इन दोनों में से 900 वाली ग्रेटर वैल्यू है। और ग्रेटर वैल्यू के लिए कौन सा साइन यूज़ किया जाता है, जिस साइड माउथ ओपन है वो वाला साइड, मतलब माउथ ओपन, कि आप जहाँ भी ग्रेटर वैल्यू लिखी होगी उस साइड आप इस माउथ को ओपन रखेंगे और उसके ऑपोजिट साइड में आप इस माउथ को क्लोज रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, दिस वन। तो आप इस साइड माउथ को ओपन रखेंगे और ऑपोजिट साइड देखिए हमारा माउथ क्लोज होगा, जहाँ पे ऑटोमेटिक स्मॉलर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स। तो आप इसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं, 1000, 100, 1, और ये आपका क्या होगा, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 1011। अब आप देखिए यहाँ पे 1000 दोनों सेम वैल्यू है, यहाँ पे 100 वैल्यू दे रखी है, बट यहाँ पे 100 में कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू ग्रेटर हुई, आप बता सकते हैं, यस दिस वन वैल्यू इज ग्रेटर वैल्यू एंड दिस वन इज लेसर वैल्यू। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ होगा, ग्रेटर वैल्यू के जस्ट सामने आएगा आपका माउथ ओपन, और और स्मॉलर वैल्यू के सामने आएगा माउथ क्लोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वंस, टेंस, 100, थाउजेंड। तो 3204, और ये आपका वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 3242, 3242। अब आप बता सकते हैं इन दोनों में से कौन सी ग्रेटर वैल्यू है। ये सब पढ़िए एक बार अगेन। यहाँ पे 3000 है, 3000 सेम है। अगर आपको चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। पहले आप 1000 वैल्यू देखिए दोनों साइड कौन कौन सी है, फिर आप 100 वैल्यूज़ देखिए दोनों साइड कौन कौन सी है, फिर आप वंस और टेंस वैल्यू चेक करिए। पहले टेंस वैल्यू चेक करिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है। टेंस वैल्यू मीन्स 40 दिया हुआ है, और वंस वैल्यू में क्या गिवन है, राइट साइड 2 गिवन है और लेफ्ट साइड 4 गिवन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेंस वैल्यू और वंस वैल्यू दोनों डिफरेंट हैं। बाकी
हमारी हंड्रेड्स वैल्यू और थाउजेंड वैल्यू सेम है, तो हम उसको हटा देते हैं एक बार साइड में। अब आप कहाँ से इन दोनों नंबर में कंपेयर कर सकते हैं? इन दोनों नंबर्स की आप वंस वैल्यू और टेंस वैल्यू को लेकर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वंस वैल्यू है हमारे पास 4 और यहाँ पे वंस वैल्यू है 2 और यहाँ पे टेंस वैल्यू 0 और यहाँ पे टेंस वैल्यू है 4। तो यहाँ पे आपके पास वंस और टेंस मिलकर बन गया 42 और यहाँ वंस और टेंस मिलकर बन गया ओनली 4। तो हम बता सकते हैं इन दोनों में से कौन सी ग्रेटर वैल्यू है? येस, दिस वन इज़ ग्रेटर देन वैल्यू। तो अब कौन सा साइन यहाँ पे मेंशन करेंगे? जिस साइड माउथ ओपन है वो हमारा ग्रेटर वैल्यू के सामने आएगा और माउथ क्लोज हमारा लेस वैल्यू के सामने आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, और राइट साइड क्या लिखा हुआ है पे? 999। मतलब यहाँ पे आपको नंबर्स ना देकर नंबर्स की लैंग्वेज लिख दी है कि प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, और राइट साइड दिया है वंस टेंस 100 मीन्स 999। यहाँ लैंग्वेज का क्या मीन है? प्रेडिसेसर मीन्स पहले वाला नंबर, किससे? ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर सिखाया था, कैसे आप मेंशन करते हैं। यहाँ पे हम इसको एक बार और समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए, आपको किसी भी नंबर का 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड सो ऑन आपको नंबर्स का ग्रेटर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो मैं बता सकती हूँ आपको फिर से कि 1 से लेकर 9 तक आपके पास 1 डिजिट नंबर है। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बताइए इन सारे डिजिट्स में, यहाँ पे हम एक बार नोट कर देते हैं, इससे आपको और इजीली समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आप देख सकते हैं 1 डिजिट नंबर है, क्योंकि इसके बाद आएगा 10 जो आ जाएगा हमारा 2 डिजिट नंबर। तो अभी हमें किस नंबर्स में बात करनी है? हमें अभी 1 डिजिट नंबर को मेंशन करना है, या 1 डिजिट नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है? 1, क्योंकि 2 बड़ा है 1 से, 2 से 3 बड़ा है एंड 4 3 से बड़ा है, 5 4 से, ऐसे 6 5 से, 7 6 से, 8 7 से एंड 9 8 से। तो ग्रेटर वैल्यू हमारी सबसे ज़्यादा कौन सी हो गई? 9, और स्मॉलर वैल्यू हो गई हमारी 1। तो आप लिख सकते हैं 1 डिजिट स्मॉलर वैल्यू इज़ 1 एंड 1 डिजिट ग्रेटर वैल्यू इज़ 9। अब आपको 1 डिजिट की वैल्यूज़ मिल गई हैं, आपको 2 डिजिट वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे? आप 2 डिजिट हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी? वैल्यू 10 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? 99 तक। तो आप देख सकते हैं कि 2 डिजिट में स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 और ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी 99। सेम आप 3 डिजिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 3 डिजिट की ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी 999 और स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी 100। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? अगर आपको किसी भी नंबर की ग्रेटर वैल्यू चाहिए, 1 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, आप उतने टाइम्स 9 लिख दीजिए। और अगर आपको स्मॉलर वैल्यू चाहिए तो आप फर्स्टली 1 डिजिट चाहिए तो 1, अगर 2 डिजिट स्मॉलर वैल्यू चाहिए तो 1 लिखिए, 1 टाइम्स 0। ऐसे अगर आपको 3 डिजिट स्मॉलर वैल्यू चाहिए तो आप 1 लिखिए और 2 टाइम्स 0, क्योंकि आपको टोटल नंबर में 3 डिजिट चाहिए। तो जिसमें 1 डिजिट हमारा 1 से फिल हो गया और रिमेनिंग डिजिट्स हमारे 0 से फिल हो गए। सो इस तरीके से आप 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट स्मॉलर एंड ग्रेटर वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। आइए अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन था हमारा? सो द क्वेश्चन इज प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, और आपको इसमें बीच में साइन मेंशन करना है एंड 999 राइट साइड है 999, और यहाँ पे पूछा है कि 3 डिजिट स्मॉलर नंबर से प्रेडिसेसर मीन्स उससे पहले कौन सा नंबर आता है। तो 3 डिजिट स्मॉलर नंबर हमारा क्या था? 100। इससे जस्ट पहले नंबर हमारा कौन सा आएगा? 99। यस, अब हम यहाँ पे स्पेस लिख देते हैं जहाँ हमें साइन मेंशन करना है, और राइट साइड हमें क्या गिवन है? 999। अब आप बता सकते हैं इन दोनों में से कौन सी ग्रेटर वैल्यू है? यस, इन दोनों में से हमारी ग्रेटर वैल्यू है 999। आप उस साइड माउथ ओपन करिए और स्मॉलर वैल्यू ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जहाँ पे माउथ आपका क्लोज मिल जाएगा। सो 99 इज स्मॉलर देन द 999। इसी टाइप से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द गिवन डिजिट्स ओनली वंस। मीन्स आपको यहाँ पे कुछ डिजिट दी हुई हैं, इन डिजिट्स को यूज़ करके, केवल 1 टाइम डिजिट्स को यूज़ करके आपको स्मॉलर वैल्यू फाइंड करनी है और लार्जर वैल्यू फाइंड करनी है।
तो स्मॉलर वैल्यू मीन्स कैसे फाइंड होगी, जब आप सबसे ग्रेटर वैल्यू को एंड में लिखेंगे और स्मॉलर वैल्यू को स्टार्टिंग में लिख देंगे। मीन्स आप कौन सा फॉर्म लेंगे, आप इंक्रीजिंग फॉर्म में अगर आप नंबर्स को मेंशन करेंगे, सबसे पहले आप सबसे छोटा नंबर लिखेंगे और उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिखेंगे, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। चारों नंबर्स में आप सबसे छोटा नंबर फाइंड करिए, कौन सा है 2, देन उसके बाद 2 से बड़ा ग्रेटर नंबर कौन सा है 3 से ग्रेटर नंबर कौन सा है 5 से ग्रेटर नंबर कौन सा है 6। तब जो आपको एक नंबर मिलेगा वो आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। मीन्स आपने नंबर्स को जब इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखा है तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, और जब आप नंबर्स को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे तब आपको लार्जेस्ट नंबर मिलेगा। इंक्रीजिंग फॉर्म में नंबर्स को लिखना इन द सेंस कि फर्स्टली आप सबसे छोटा नंबर मेंशन करिए। इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखने के लिए सबसे आप छोटा, इंक्रीज कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को, इस तरीके से आप इंक्रीज करते हैं ना, ग्राफ इस तरीके से इंक्रीज होता है ग्राफ, और डिक्रीज किस तरीके से होता है, इस तरीके से हमारा ग्राफ डिक्रीज होता है। तो मीन्स सबसे छोटा यहाँ पे नंबर आएगा, देन उससे बड़ा नंबर, देन उससे बड़ा, और देन उससे बड़ा नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और डिक्रीजिंग फॉर्म में क्या होगा, सबसे ग्रेटर वैल्यू हमारी सबसे पहले आएगी, देन उससे स्मॉलर वैल्यू आएगी, देन उससे स्मॉलर, एंड देन एंड में हमारी मेन स्मॉलर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास केवल 4 डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट्स में से अगर आप सबसे स्मॉलर वैल्यू फाइंड करेंगे तो कौन सी है, आप देखिए यहाँ पे 5, 3, 2, 6 है। तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए आपको नंबर्स को इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है। आप देखिए ऑपोजिट होता है, स्मॉलर के लिए इंक्रीज, आप बड़ा करिए नंबर्स को, और लार्जेस्ट नंबर लिखने के लिए डिक्रीज, आप छोटा करिए नंबर्स को। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आप इंक्रीजिंग फॉर्म यहाँ से फाइंड करेंगे। इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर, सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है 2। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे नंबर्स को, जब हम नंबर फाइंड करते हैं तो बीच में नंबर्स के बीच में कॉमा नहीं आता है। यहाँ पे आपको डिजिट्स मेंशन है इसलिए यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है। अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे तो आप यहाँ पे नंबर्स के बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है 2। अब 2 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है यहाँ पे 3। अब 3 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 5, और 5 से ग्रेटर वैल्यू है 6। तो आप देख सकते हैं हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बना है, 1s, 10s, 100, 1000s, 2356। अब आपको इसी का लार्जेस्ट नंबर लिखना है। तो लार्जेस्ट नंबर को लिखने के लिए आप स्मॉलर वैल्यू को ऑपोजिट कर दीजिए, इससे आपको लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा। एक और एक मेथड होता है, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहले आप ग्रेटर वैल्यू लिख दीजिए, फिर उससे स्मॉलर, देन उससे स्मॉलर, देन एंड में मेन जो स्मॉल वैल्यू वो लिखिए। बात एक ही है। तो ग्रेटर वैल्यू हो गई 6, उससे छोटी वैल्यू होगी 5, देन 3, देन 2। आप देख सकते हैं आपने जब इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखा है लार्जेस्ट वैल्यू मिल गई है, जब लार्जेस्ट वैल्यू को आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखा है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गई है। तो लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक दूसरे की वैल्यू को आपस में ऑपोजिट नंबर्स के साथ लिख देना होता है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं किस तरीके से, 1s, 10s, 100, 1000s, 6532। आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ था क्वेश्चन में कि आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी कब, केवल डिजिट्स को 1 टाइम अपनी पोजीशन को मूव करने के बाद। तो यहाँ पे आपने 1 टाइम पोजीशन को एक बार मूव करा दिया है, उसके बाद आपको आपकी वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं। सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, यहाँ पे कौन कौन से डिजिट्स गिवन है 3, 8, 7, 4। अब आप इन नंबर से स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इन चारों नंबर्स में सबसे छोटा नंबर फाइंड करना होगा। तो इन चारों में सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 3। स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए स्मॉलेस्ट मीन सबसे स्मॉल नंबर, देन उससे ग्रेटर, देन उससे ग्रेटर, देन एंड में सबसे ग्रेटर नंबर। तो उसके बाद 3 से ग्रेटर है हमारा 4, देन 7 एंड देन 8। तो इस तरीके से आपका स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया है। आप देखिए अगर आपको कोई और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, अगर आप 4 पहले लिखेंगे यहाँ पे 1000 प्लेस पर, तो आपको 4000 नंबर समथिंग मिलेगा। और यहाँ पर फिर अगर आप सपोज 7 लिखते हैं तो आपको 7000 समथिंग नंबर मिलेगा। अगर आप 8 लिखते हैं तो आपको यहाँ पे 8000 समथिंग नंबर मिलेगा। आप देख सकते हैं अगर आपने 3 लिखा है तो 3 इज़ स्मॉलर वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको 3000 समथिंग वैल्यू मिलेगा, नंबर मिलेगा, जो कि हमारा सबसे छोटा नंबर है। वही आपसे फाइंड करने को बोला गया स्मॉलेस्ट नंबर। और लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले लार्ज नंबर लिख दीजिए। तो इन चारों में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 8, देन उसके बाद 7,
देन 4 और देन 3। आप इसको ऑपोजिट करके देख सकते हैं। अगर आप 8 की जगह आप 7 लिखिए तो आपको 7000 समथिंग नंबर मिलेगा। 4 को रिप्लेस कर दिया आप 8 से तो यहाँ पे आपको 4000 समथिंग नंबर मिलेगा। यहाँ पे अगर आप 3 लिखते हैं तो आपको 3000 समथिंग नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे सारे नंबर्स हमारे छोटे हो जाएंगे किससे, 8000 नंबर समथिंग से। तो लार्जेस्ट नंबर लिखने के लिए सबसे पहले आप सबसे लार्ज नंबर लिखिए, उसके बाद आप डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। और स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए, उसके आप इंक्रीजिंग फॉर्म में नंबर्स को लिखिए। इसी की बेसिस पर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग, अभी मैंने आपको लार्जेस्ट और डिक्रीजिंग नंबर और इंक्रीजिंग नंबर सिखाया था, वैसे ही इंक्रीजिंग नंबर को बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग नंबर को बोला जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग फॉर्म में आपको नंबर्स को यहाँ मेंशन करना है, सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे छोटा नंबर पहले ऑर्डर मेंशन करना है, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। आप देख सकते हैं लास्ट एग्जाम्पल से इसको कनेक्ट करके, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था तो आपने सबसे छोटा पहले लिखा था, फिर उससे बड़ा लिखा था। ऐसे क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे इंक्रीजिंग फॉर्म में नंबर्स को लिखा था। ऐसे यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग फॉर्म आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो आप सबसे छोटा पहले लिख दीजिए, उसके बाद इस नंबर से बड़ा नंबर कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा हमने इसको कैसे मेंशन किया, क्योंकि यहाँ पे केवल 1s, 10s और 100 पोजीशन नंबर्स है, तो इसलिए यहाँ पे, और बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनमें 1000 पोजीशन भी ऐड ऑन है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, जिसमें केवल 100 पोजीशन नंबर गिवन है। उसके बाद आप देख सकते हैं 1000 पोजीशन नंबर में कौन सा स्मॉलर वैल्यू है। तो यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 6000 है, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 3000। तो आप बता सकते हैं इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1000 वाला नंबर सबसे छोटा है। तो फर्स्टली आप 735 ये नंबर लिखेंगे, देन उसके बाद ये वाला नंबर लिखेंगे। अब आप बताइए इसके बाद आप कौन सा नंबर लिखेंगे, राइट। अब हम इसके बाद ये वाला नंबर लिखेंगे, देन उसके बाद आप 3000 वाला नंबर लिखेंगे, दिस वन, एंड देन उसके बाद आप 6000 वाला नंबर लिखेंगे, दिस। तो ये हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर में नंबर। असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग फॉर्म में नंबर, इंक्रीजिंग मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए। सबसे पहले आपने छोटा नंबर लिखा, देन उससे बड़ा। हम स्टेयर्स चढ़ते हैं ना, जब हम स्टेयर्स को चढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेयर चढ़ते हैं, देन सेकेंड, देन थर्ड, और हम ऊपर की तरफ चले जाते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में चले जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में जाने के लिए आपको सबसे छोटा नंबर पहले लिखना होगा, देन उससे बड़ा, एंड देन उससे बड़े नंबर से आप लिखते रहेंगे। आइए हम लिखकर यहाँ पे समझाते हैं आपको किस तरीके से लिखा जाएगा। सो इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर मेंशन करना पड़ेगा, जो कि है हमारा 735 मीन 735। देन उसके बाद आप कौन सा नंबर मेंशन करेंगे, 1598, 1598। अब इससे ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे 1000 का नंबर है। अब आप देखिए 1000 से ग्रेटर कौन सा था, 2000। तो यहाँ पे हमारा 2000 का नंबर ये गिवन है, आप ये लिखेंगे। 2 के बाद आता है हमारा 3000, 3000 का नंबर ये मेंशन है, आप ये लिखेंगे। 3619। अब 3000 के बाद आता है 4000 का नंबर, जो कि नहीं गिवन है, देन 5 नॉट गिवन, देन 6000 का नंबर गिवन है, आप ये लिख दीजिए 6354। जो नंबर गिवन है हम उसी में से तो फाइंड करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमने इस तरीके से, ये आ गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा लास्ट नंबर। ऐसे नेक्स्ट है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखना। डिक्रीजिंग में आप बता सकते हैं सबसे पहले आप सबसे बड़ा नंबर लिखिए, देन उससे छोटा, उससे छोटा। जब हम स्टेयर्स पे ऊपर से नीचे आते हैं, उतरते हैं, तो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी होती है हमारी। इस तरीके से आप नीचे की तरफ आते हैं, वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी हमारी सबसे बड़ी होगी। देन उससे जो नीचे हमारा डाउन प्लेस होगा, उससे डिस्टेंस पे सबसे ज़्यादा हमारी ऊपर वाली स्टेयर होगी। देन उसके बाद उससे नीचे वाली स्टेयर, उसके बाद उससे नीचे वाली, और देन हम नीचे अपने प्लेन फर्श पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप सबसे छोटा नंबर एंड में आएगा और सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा नंबर आएगा, ग्रेटर नंबर। तो आप बताइए इन सब में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। आप देखिए यहाँ पे सारे जितने भी नंबर है 4 डिजिट नंबर है, मीन्स हमारे पास 1000 पोजीशन गिवन है सबकी। तो इन सब 1000 पोजीशन में सबसे ग्रेटर पोजीशन किसकी है, स्टार्टिंग में 6 है, यहाँ 1 है, 4, 5 और 8। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटर वैल्यू दिया है 8000, सबसे ग्रेटर दिया हुआ है। तो आपका सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया, 8120। अब आप इसके बाद इससे छोटा नंबर बताइए। 8 के बाद सबसे छोटा कौन सा दिया हुआ है, 6000 दिया हुआ है। 8 के बाद 6297।
अब आप 6000 के बाद कौन सा हमारा 4 डिजिट नंबर स्मॉलर दिया हुआ है 5000, 5683, देन उसके बाद 4091 एंड देन लास्ट में 1387। आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। मीन्स डिक्रीजिंग को आप क्या कह सकते हैं, वो डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में आप सबसे पहले छोटे से बड़ा नंबर लिखेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप बड़े से छोटा नंबर लिखेंगे। असेंडिंग मीन्स ऊपर की तरफ जाना, तो ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो आप नीचे से ही तो स्टेयर चढ़ेंगे, सबसे छोटी पहले देन उसके ऊपर स्टेयर चढ़ेंगे। आप काउंट करते रहिए। और जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे मीन्स आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो आप सबसे पहले ऊपर वाली सीढ़ी पे होंगे, सबसे ऊंची सीढ़ी पे, उसके बाद आप धीरे धीरे नीचे आएंगे, तो आप नंबर्स को डिक्रीज करते हुए लाएंगे। तो हमने इस तरीके से नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। उससे पहले हमने ग्रेटर वैल्यू और लोअर वैल्यू समझी थी, कौन सी होती है, क्या साइन मेंशन किया जाता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे 5 डिजिट नंबर और 6 डिजिट नंबर। उसके बाद हम उस पर बेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इन सब क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैप्टर 4 के 1 बाय 1 चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।